दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कक्षा निर्माण को लेकर कथित घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली एनसीआर में कुल 37 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जांच के तहत की गई और बताया जा रहा है कि ये मामला आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए निर्माण के घोटाले से जुड़ा है। और अब इन सबके बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का एक बयान सामने आता है। कहीं ना कहीं अब उनके तेवर जो हैं वो तीखे होते नजर आ रहे हैं। ईडी की इस छापेमारी ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। जांच एजेंसी का मानना है कि स्कूलों के निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग भी हुआ है। इस मामले में पहले ही कई तकनीकी रिपोर्ट और शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिनके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह जताया जा रहा है। ईडी की इस कार्रवाई पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हर हफ्ते किसी न किसी के घर में छापेमारी हो रही है, लेकिन अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार में 10 साल में शानदार सरकारी स्कूल बनाए। कोई फर्जी एफआईआर कर दे, कोई फर्जी केस बना दे, उससे ये फैक्ट तो नहीं बदल जाएगा। तो फिर ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां लगा के जब ये कुछ नहीं कर पाए, तो आप मुझे बताइए कि एसीबी से क्या कर लेंगे भाई। जब ये ईडी, सीबीआई को खुली छूट दे के आज तक 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से, तो फिर ये क्या कर लेंगे एसीबी जैसी एजेंसी से। लेकिन उसके बावजूद चल रहा है नाटक। उसके बाद आतिशी ने कहा कि अगर वाकई कोई घोटाला हुआ होता तो अब तक सबूत सामने आ जाते। ये सिर्फ सियासी बदले की भावना से किया जा रहा है। ये मामला दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए स्कूली कक्षाओं के निर्माण से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर बजट से कई गुना ज्यादा खर्च दिखाया गया। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि ठेकेदारों को मनमाने तरीके से भुगतान किया गया और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां भी की गई। सीवीसी की एक रिपोर्ट में इस निर्माण कार्य में घपले और लागत बढ़ोतरी की बात कही गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग की शक की तरफ बढ़ा और अब ईडी इसमें जांच कर रही है। ईडी ने 30 अप्रैल को दर्ज अपनी एफआईआर में आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से ज्यादा कक्षाओं या अर्ध स्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं की गई। ईडी की छापेमारी से जहां आम आदमी पार्टी भाजपा पर निशाना साध रही है, तो वहीं भाजपा आपको भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रही है। आने वाले समय में ये मामला दिल्ली की सियासत में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और छापेमारी के बाद जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच भी जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या इस कार्रवाई से वाकई कोई बड़ा खुलासा होता है या ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक तकरार बनकर रह जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.